कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक विशाल देश है। इतनी ही विशाल हैं यहाँ बसने वाले लोगों की आस्था और मान्यताएं। यहाँ पत्थर को पूजा जाता है, प्रकृति में भगवान को ढूंढा जाता है, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो अविश्वसनीय होते हुए भी बरसों से प्रचलित हैं। यह कितनी सच हैं, यह कहना तो मुश्किल है, पर आप सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। आप श्राप और भविष्यवाणियों में विश्वास करें या ना करें, लेकिन यहीं से जन्म होता है एक भयानक कहानी का। ये कहानी है भानगढ़ के शापित किले की। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित भानगढ़ का किला आमेर के राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। लगभग 600 साल पुराना ये किला तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कभी ये किला एक खुशहाल समय का गवाह था। स्थापना के समय यहाँ 10,000 परिवारों की रिहायश थी, लेकिन किसे पता था आने वाला समय क्या कुछ लाने वाला था। ये किला पहली ही नज़र में एक अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। किंवदंतियों के अनुसार ये महल शापित है और यहाँ आत्माओं व अनजानी शक्तियों का वास है। यही वजह है कि धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से दूर होती चली गई है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूतों का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वो अपनी कहानी बताने के लिए कभी वापस नहीं लौट पाता। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें और घुंघरों की गूंज सुनाई देती हैं। यह भी प्रचलित है कि किले से संगीत की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। अनेक लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने अनुभव किया है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से मार रहा है। यहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा भी स्थानीय निवासियों का कहना है। इस किले में जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। भानगढ़ के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। एक बार जब इस भयानक जगह की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। इस पूरे क्षेत्र में स्थित किसी भी घर के सिर पर पूरी छत नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन घरों में छत का निर्माण असंभव है, क्योंकि जैसे ही कोई छत बनाता है वह ढह जाती है, जिसके कारण कई लोग मारे जा चुके हैं। यह है भानगढ़ के किले के बारे में एक और भयानक सच। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भानगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश करने पर सरकारी तौर पर पाबंदी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सूर्यास्त से पहले परिसर छोड़ने का निरंतर आग्रह स्पष्ट रूप से कुछ इशारा करता है। उनके द्वारा लगाए गए बोर्ड स्पष्ट रूप से बार बार कहते हैं
कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश प्रतिबंधित है। इलाके में गुम होने और यहाँ तक कि मौत की भी काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन इन सब से परे एक ऐसा समय भी था जब भानगढ़ एक खुशहाल रियासत थी। किंवदंतियों के अनुसार माधो सिंह की गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया गया था। गुरु बालूनाथ एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के तपस्या स्थल पर पड़ी। संत के श्राप ने पूरे भानगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका। बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक तांत्रिक के किले की राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने में असफल रहने पर उसके द्वारा दिए गए शाप के कारण भानगढ़ पूरी तरह से खंडर में तब्दील होकर भुता बन गया। तो ये था भानगढ़ का इतिहास और वर्तमान, जो कुछ और नहीं बल्कि अत्यंत दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य और भयानक दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह कहना मुश्किल है। शायद आप खुद पता लगाना चाहें। आपका भानगढ़ में स्वागत है।